हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग इज स्टॉक मार्केट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एसआरएम कॉन्ट्रैक्ट्स के आईपीओ के बारे में। एसआरएम कॉन्ट्रैक्ट्स का आईपीओ जिसकी जीएमपी स्टार्टिंग में तो बहुत कम चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी जीएमपी बढ़ गई। तो मैंने तो इसमें पर्सनली अप्लाई किया है, आप लोग ने भी लगभग इसमें अप्लाई किया ही होगा बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि जीएमपी के ऊपर ही आईपीओ में ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उसकी लेटेस्ट जीएमपी अभी क्या चल रही है और ये कौन सी साइट पर लिस्ट होगा, किस दिन लिस्ट होगा और कितने % लोगों को इसमें मिलने का चांस है, क्योंकि ये आईपीओ है बहुत ज़्यादा गुना सब्सक्राइब हुआ है। अब देख लेते हैं कितना गुना आईपीओ है सब्सक्राइब हुआ है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले यहाँ पर बुक बिल्ड इशू यानी कि ये आईपीओ जो था वो 130 करोड़ रुपए का टोटल ये आईपीओ का साइज रखा गया था। 130 करोड़ रुपए आईपीओ यानी कि छोटा ही साइज का आईपीओ था। 26 से 28 मार्च तक ये आईपीओ ओपन था, जिसमें सब लोग ने अप्लाई किया होगा। और 1 अप्रैल को इसकी जो है यहाँ पर देखेंगे आप संभावना, यहाँ पर लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन दी हुई है, लिस्टिंग की नहीं अलॉटमेंट की एक्सपेक्टेशन दी हुई है। और 3 अप्रैल को लिस्टिंग का यहाँ पर फिक्स डेट नहीं है, फिर भी टेंटेटिव डेट जो है वो 3 अप्रैल को इसकी रखी गई है। 200 रुपये से 210 रुपये तक का इसका प्राइस रखा गया था। अपर प्राइस पे ही लगभग सबको मिलेगा, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुका है। तो 210 रुपये ही हम मान के चलते हैं। 70 शेयर का लॉट था। 14,700 रुपये से आप इसमें कम से कम एक लॉट अप्लाई कर सकते थे। और स्मॉल एचएनआईज में 2,05,000 और बिग एचएनआईज में आप 10,14,000 से इसमें अप्लाई कर सकते थे। 26 तारीख से 28 तारीख तक ये आईपीओ ओपन था। इसका आईपीओ का फेस वैल्यू 10 का था, यानी कि भविष्य में स्प्लिट की भी इसमें पूरी संभावना है। और ये जो प्राइस बैंड है वो 210 पे ही आपको मिलेगा, लगभग 210 ही मान के चलिए। लॉट साइज 70 का इसमें रखा गया है। 130 करोड़ रुपए का ये बहुत ही छोटा आईपीओ रखा गया है, मैंने आपको बताया। और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू रखा गया है। फ्रेश इशू का मतलब कि कोई भी प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच के बाहर नहीं निकल रहे हैं, जबकि जो भी पैसा शेयर मार्केट में आएगा यानी एनएससी और बीएससी के माध्यम से आएगा, वो सारा का सारा उधारी चुकाने में और कंपनी को आगे प्रमोट करने, जैसे इक्विपमेंट खरीदने में या कंपनी को सामान खरीदने में काम आएंगे। लगभग 40 करोड़ रुपए की इनके ऊपर उधारी है, जिसमें से 10 करोड़ रुपए ये आईपीओ से जो पैसे जुटाएंगे उसमें से चुका भी देंगे। बीएससी और एनएससी दोनों पे आईपीओ लिस्ट होगा। आईपीओ की डेट 26 से और 28 के बीच में ओपन था। और अलॉटमेंट जो है 1 अप्रैल को यानी कि कल की तारीख में इसका अलॉटमेंट आने वाला है। साइड हम लास्ट में देखेंगे कौन सी साइड पे आने वाला है। जिसको भी आईपीओ नहीं मिलेगा उसके पैसे जो हैं 2 तारीख को उसके बैंक खाते में वापस आ जाएंगे। और 2 तारीख को ही शेयर्स सबके डीमेट अकाउंट में भी वापस आ जाएंगे। जिनको आईपीओ मिल जाएगा उनके डीमेट खाते में शेयर आ जाएंगे, जिनको आईपीओ नहीं मिलेगा उनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। 3 तारीख को आईपीओ की लिस्टिंग रखी गई है, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। 3 तारीख 2024 में अप्रैल में आईपीओ सुबह 10 बजे। वैसे मार्केट 9:15 पे खुल जाता है, लेकिन कोई भी नया जो आईपीओ रहता है उसकी शेयरों की खरीदी और बिक्री 10 बजे से स्टार्ट होती है। तो सुबह 10 बजे से आप इस शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि एसआरएम जो आईपीओ था उसमें क्यूआईआईबीज के लिए 20% का रिजर्व पोर्शन रखा गया था। क्यूआईबी के लिए, एनआईआई के लिए यहाँ पर 35% का रिजर्व पोर्शन रखा गया था। और रिटेल वालों के लिए 30% का रिजर्व पोर्शन रखा गया था। रिटेल वालों के लिए अच्छा रिजर्व रखा गया था 30%। और इसमें रिटेल कैटेगरी में आप 14,700 रुपये से कम 70 शेयर खरीद के एक लॉट यानी अप्लाई कर सकते थे। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 1,91,100 रुपये से आप अप्लाई कर सकते थे। इसके बाद यदि आपने अप्लाई किया होगा तो स्मॉल एचएनआईज और बिग एचएनआईज में आप काउंट हो जाएंगे। यहाँ पर आगे हम देखें, चर्चा करेंगे इसकी। तो सबसे पहले आप देखेंगे स्मॉल एचएनआईज और बिग एचएनआईज के बारे में हो गई चर्चा। यहाँ पर अभी प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 100% की प्रमोटर की होल्डिंग थी, जो कि आईपीओ आने के बाद लगभग 73% इसमें प्रमोटर की होल्डिंग बच जाएगी। प्रमोटर्स के यहाँ पर नाम आपको दिख गए होंगे, संजय मेहता, एसली मेहता और पुनीत पाल सिंह, ये कंपनी के प्रमोटर की पर्सन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनके नाम पढ़ सकते हैं। अब अगर हम देखें तो कंपनी 2008 में आई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। एसआरएम कॉन्ट्रैक्ट्स जो लिमिटेड कंपनी है वो मेनली कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कंपनी है, जो कि मुख्यतः जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में ही ज़्यादातर काम करती है। इनका जो काम है वो रोड, ब्रिजेज, टनल्स यानी कि जो सुरंग होती है और ब्रिजेज होते हैं, पहाड़ को गिरने के रोकने के लिए जो
स्लोप स्टेबलाइजेशन वर्क किए जाते हैं। इसी टाइप के इनके काम हैं, जैसे फ्लड हो गया यानी कि बाढ़ नियंत्रित वाले जो काम होते हैं वो ये कंपनी काम करती है। मेनली इनका काम है रोड प्रोजेक्ट, टनल प्रोजेक्ट और ब्रिजेस बनाना ही इनके काम है। इनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में ही चलते हैं। ज़्यादातर इनके जो क्लाइंट होते हैं वो गवर्नमेंट बेस्ड ही इनके पूरे क्लाइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। 2024 मार्च तक लगभग इन्होंने 37 इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो हैं वो कंप्लीट किए थे, जिसमें से 31 रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, 3 टनल प्रोजेक्ट, एक स्लोप स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट एंड 2 मिसलेनियस कंस्ट्रक्शन वर्क्स थे, जिसमें 88 लाख रुपए के इन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए थे। 31 जनवरी 2024 तक जो कंपनी के पास एम्प्लॉय थे लगभग 275 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ इनके पास लगभग थे, जो कि स्पेशलिस्ट वर्कर्स के नाम से भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर दर्जा दी हुई है। अब एसेट्स की बात करें तो इनके एसेट्स लगातार साल पर साल बढ़े हैं। 2021 में जो एसेट्स यहाँ पर आप देखेंगे 112 करोड़ रुपए के थे, वो लगभग यहाँ पर 168 के हो गए हैं, यानी कि धीरे धीरे इनमें इजाफा ही हो रहा है। रेवेन्यू भी 161 का 242 के लगभग हो गया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 3 गुना के बराबर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 साल में हो चुका है। अब टोटल इनके ऊपर कर्जा जो है 42 करोड़ रुपए का लगभग अभी कर्जा है, जिसमें से 10 करोड़ ये अभी चुका देंगे। इनका डेप्ट ऑन इक्विटी अगर हम देखें तो 0.5 निकल के आता है, जो कि काफ़ी कम है यहाँ पर, क्योंकि इस टाइप की जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं वो काफ़ी लोन वगैरह उठाकर काम करती हैं, लेकिन इनके पास कम ही लोन है और जिसमें से कुछ भी ये पैसा अभी चुकाने भी वाले हैं। आरओसी की बात करें 29 की आरओसी है और यहाँ पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पर 25.2 की है, सब दोनों की दोनों 20 से ऊपर है, तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखेंगे तीनों दिनों में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ, तो 86.57 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। 28 मार्च शाम को 7 बजे तक की रिपोर्ट है, उसके बाद तो आईपीओ क्लोज हो ही गया था, जिसमें से QIB ने यहाँ पर 59.59 गुना सब्सक्राइब किया है। इस बार QIBs ने थोड़ा कम पैसा जो है किसी भी आईपीओ पे लगाया है। ज़्यादातर QIBs जो है NII से ज़्यादा पैसा लगाते हैं। NII ने 214 करोड़ रुपए और रिटेल वालों ने 46.97 गुना यहाँ पर सब्सक्राइब किया है। 86.57 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें से लगभग आप देखेंगे तो 7,900 करोड़ रुपए इस आईपीओ पर लगे हैं, जिसमें से अकेले NIIs ने यहाँ पर 4200 करोड़ रुपए लगभग इस आईपीओ पर लगाए हैं। तो अब मिलने के चांसेस कितने हैं ये पहले हम देख लेते हैं। तो इसमें रिटेल वालों को जो है मिलने के चांसेस लगभग 2 से 2.5% के रिटेल वालों को मिलने के चांसेस हैं। 2 से 2.5% का मतलब हो गया कि 100 में से 2 या 2.5 लोग को ये आईपीओ मिलेगा। अब यहाँ पर बिग HNIs की भी देखें तो बिग HNIs भी में भी सेम यही नंबर रहने वाला है 2 से 2.5% का। स्मॉल HNIs में और यहाँ पर कंपटीशन बढ़ गया है तगड़ा, क्योंकि उनमें से केवल 1 से 1.5% लोगों को ये मिलने का चांस है। तो ये मिलने के चांस हो गए, तो लगभग आप निराश मत होइएगा अगर आईपीओ नहीं मिलता है तो, क्योंकि इतनी सारी सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन आई है कि यहाँ पर मिलने के चांस बहुत कम हो गए हैं। अभी आईपीओ का अलॉटमेंट कहाँ पर देखें तो यहाँ गूगल पे डायरेक्ट जाके देख सकते हैं बिग शेयर आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस, और आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप जाकर डायरेक्ट बिग शेयर की वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे ही आप बिग शेयर आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस गूगल पे लिखेंगे, आपको यहाँ पर बिग शेयर की अलॉटमेंट स्टेटस की जो है आपको एक ओपन हो जाएगा लिंक में आप जैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो इस टाइप की साइड ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप कंपनी सेलेक्ट करके और यहाँ पर पेन नंबर सेलेक्ट करके अपना पेन नंबर डालेंगे और यहाँ पर जो दिया है वो नंबर डाल के जब सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपको अलॉटमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अब लास्ट में अगर हम देखें कि आईपीओ हमको अगर यदि मिल जाता है तो क्या करना चाहिए और नहीं मिलता है तो क्या करना चाहिए, यदि मैं अपनी पर्सनली राय आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आपको फॉलो करना है ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल विचार है। यदि मुझे आईपीओ मिलता है, मैंने 2 लॉट अप्लाई किए है, तो इसमें से कुछ हिस्सा मैं कुछ समय के लिए रखूँगा, क्योंकि इसमें 5% के हो सकता है अपर सर्किट भी लगे 5-6 दिनों तक, तो कुछ हिस्सा मैं अपने पास रखूँगा और कुछ हिस्सा प्रॉफिट लेके सेल कर दूँगा। और यदि नहीं भी मिलता है आईपीओ तो कोशिश करूँगा ख़रीदने की और इसको कुछ समय होल्ड करने की। बाकी आप अपना एनालिसिस लगाकर ही जो भी है अपना ख़रीदें या बेचें।